पल्लवी पाठक। घाटी में रेशम के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार विश्व बैंक द्वारा पोषित सुविधाओं को रेशम के कारखानों में बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि घाटी में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। नई इमारतों को न्यूनतम तकनीकी की मशीनरी के साथ अपग्रेड किया जाए, जिससे कि ये कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा रेशम का उत्पादन करें। घाटी में कई परिवार अपनी आजीविका के लिए रेशम के कारखानों पर निर्भर हैं। रेशम के कारखानों को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। सरकार इस चीज़ पर पूरा से पूरा ध्यान दे रही है। इसके साथ साथ रोजगार को बढ़ाने के लिए रेशम के कारखानों को बढ़ाने के साथ साथ सरकार कोकून उत्पादन पर भी पूरा ध्यान दे रही है। हमें भी बहुत खुशी है। पुरानी मशीनों पर अब हम काम नहीं कर सकते हैं। नई मशीन जो मिली है हम उनसे बहुत खुश हैं। हमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमें भी बहुत आसानी होगी। इसलिए हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोचा इस बारे में, उन्होंने ये नया प्रोजेक्ट दिया। हम उनके बहुत ही शुक्र। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमें पहले बहुत फैसिलिटी नहीं थी, मगर इसमें अब सब कुछ मिलेगा हमें। नया मशीन आने वाला है, नई बिल्डिंग बनती है यहाँ पे। इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि हमें बहुत फ़ायदा होगा उससे। काम भी ज़्यादा इनके प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा, इंशाल्लाह आसान भी होगा। जो ये यहाँ पुरानी मशीन है हमें यही रिपेयरिंग करके थोड़ा सा चाहते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है जब ये मशीन आएंगी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होगी। बहुत वो ऑटोमेटिक मशीन है, उससे बहुत फ़ायदा होगा हमें। इस वक्त ये पुराना ही रिपेयरिंग कर दिया, थोड़ा सा यूँ समझो कि हाथ से चलाता है। लेकिन इंशाल्लाह जो नई मशीन आने वाला है तो हमें उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा और इंसान को भी बहुत आसान होगा। बहुत खुशी है, हमें यही इंतज़ार है कब वो तैयार होगा, हम कहाँ किस वक्त जाने वाला है वहाँ। उम्मीद करता है इंशाल्लाह जल्दी वो तैयार होगा और मशीनरी आएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि हम सिर्फ अपने सुरक्षा बलों की ज़रूरत पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे इससे एक रक्षा निर्यात उद्योग बन रहे हैं। हमने 2016-17 में 1521 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया था। वहीं 2018 में यह रक्षा निर्यात बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए हो गया। बिपिन रावत ने कहा 2019 में भारत रक्षा निर्यातकों की लिस्ट में 19वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि हम इस बात के गवाह हैं कि भारत ने रक्षा निर्यात में 700% की ग्रोथ की है। बिपिन रावत का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। Going by the phenomenal turnaround in last 3 years, wherein we witnessed a staggering 700% growth in defense exports from 1,521 crores in 2016-17 to 10,745 crores in 2018-19, an all-time high, ranking of 19th in list of defense equipment exporters in 2019, and the path-breaking institutional and policy reforms, a definite signpost indicating that the stage is now set for the defense industry to exploit the opportunities and embark upon a trajectory of exponential growth to achieve this target. In the year 2014, the government's call of Make in India built a clear vision for the defense sector to develop self-reliance and for the local industry to support the country's domestic needs.